हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। अगर अभी तक भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो ये वीडियो आप ही के लिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो बहुत प्यार से। देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने 15 डेज़ में सीटेट क्वालिफाई किया था। क्या चीज़ें मैंने फॉलो करी थी, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थे, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मैं गई थी कोचिंग का एक डेमो लेने। वहाँ मुझे लगा कि यार ये चीज़ें तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। 10,000 थे कोचिंग के, 10,000। ठीक है, तो मैंने कहा नहीं, ये मैं खुद ही क्वालिफाई करूँगी। और सबसे पहला जो मेरे अंदर आया वो एक बिलीफ मैंने बनाया, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि ये तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहला स्टेप मैंने लिया। शायद मेरी स्ट्रैटेजी काफ़ी सही रही होगी, मुझे खुद को नहीं पता था कि ये मैं स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर रही हूँ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं गई मार्केट, वहाँ से लेकर आई एक बुक। ठीक है, देखो ये वाली बुक मैं लेकर आई थी। इतना इस बेचारी को मैंने इतना यूज़ किया कि टीयर अप भी हो गए, इसके पेजेस भी आप देखोगे तो ये सीटेट की बुक में लाई थी अरिहंत की। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे पिछले 10 सालों की। तो मुझे जो सही लगा मैं यही लेकर आई। मैंने कहा यार मैं यही लेती हूँ। और मैंने 2 बुक्स ली थी, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। ये जो मैंने अभी आपको दिखाई, ये पेपर 2 की थी। हालांकि पेपर 1 की मेरे पास अब नहीं है क्योंकि किसी ने बोरो कर ली थी जब मेरा क्वालिफाई हो गया था, बट वो अभी तक मेरे पास वापस नहीं आई। तो मैंने क्या करा, सबसे पहला स्टेप, जब मैं बुक लेकर आई घर पे तो मैंने खुद को पैनिक नहीं करने दिया क्योंकि मेरे पास सिर्फ 15 दिन बचे थे। मैंने कहा पैनिक तो करना नहीं है, अब तो करो या मरो वाली स्थिति है। फॉर्म अपन ने भर ही रखा है, पेपर तो देना ही है। तो जब देना ही है तो 15 दिन अपना 110% दे के देख लेते हैं, क्या पता निकल जाए। तो इस माइंडसेट के साथ बहुत रिलैक्स होके मैंने जो बुक खोली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली, उसमें जो पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो मैंने अटेम्प्ट किया। जितना मेरे को आता था उस बेसिस पे, मैंने कहीं से कुछ देखा नहीं, वो मैंने अटेम्प्ट किया आराम से और बहुत ही फ्री ऑफ माइंड होके। और जब देखा तो मेरा स्कोर आया 65 समथिंग ऐसे आया था, मुझे इतना याद नहीं। तो जब मेरा ये स्कोर आया तो मुझे उससे एक चीज़ समझ में आई क्लियरली कि मुझे 90 नंबर चाहिए और बिना पढ़े मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 30 नंबर की कमी है। ठीक है, अगर जो मैं पढ़ लूँ तो मेरे ऑब्वियसली 100 अबव जा सकते हैं मेरे मार्क्स आसानी से। तो मैं इस सोच के साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। मैंने कहा ठीक है यार, एक PYQ मैंने कर लिया है बिना कोई हेल्प लिए। लेकिन जब दूसरे PYQs करने शुरू करे, या जो PYQ मैंने ऑलरेडी किया था उसमें फिर मैंने देखा कि मुझे डाउट्स कहाँ आए थे, मेरे क्वेश्चंस के आंसर गलत क्यों हैं। फिर मैंने उसको पूरा एनालाइज किया। फिर मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को डीपली क्लियर करने की पूरी कोशिश करी उसी टाइम मैनेजमेंट में। देखो क्या होता है, जब हम एक एग्ज़ाम देते हैं ना, तो पास होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने घंटे पढ़े, कि हम तो जी 3 घंटे पढ़े पूरे दिन में तो हमारे सीटेट में 100 नंबर आए। नहीं, पास होने के लिए या अच्छे नंबर लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हो। क्या आपने वो टॉपिक्स पढ़े जो बर्निंग टॉपिक्स हैं, यानी कि जो आते ही आते हैं। अगर आपने बहुत डीपली स्टडी तो कर ली लेकिन आपको यही नहीं पता कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से आते हैं भाई, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मैंने उन चीज़ों पे ही फोकस करा जो कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करने का यही सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आपको पता चल जाता है कि 101% इन टॉपिक्स में से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो मुझे ये सारी चीज़ें पता चल गई कि पियाजे, लेव वाइगोट्स्की, हॉलबर्ग, इंक्लूसिव एजुकेशन, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ऑटिज्म, इन सब में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं 101%। NCF। तो फिर मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को करना शुरू करा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बिल्कुल हाईलाइटेड थे, जो आने ही आने में, उनको बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने अपने स्कोर को खुद बढ़ते हुए देखा। मैंने कहा यार ठीक है, अब स्कोर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा है। ठीक है, तो मेरा स्कोर बढ़ के अपना जो है जहाँ होना था, मतलब वही 90 से ऊपर, 90 100 के बीच में रहता था। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि किसी एग्ज़ाम में आपको सिर्फ पढ़ने का, हाँ हमने पढ़ लिया है, हमने इतना पढ़ लिया है, हमने कोचिंग ली है, हमने पेड नोट्स लिए हैं, हमने यहाँ से कोई पेड कोर्स लिया है तो हमारा तो होना ही है। ऐसा नहीं होता। वो सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकते हैं, मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, करना आपको खुद ही है। अब आपके पास 3 महीने 20 दिन बचे हैं। अगर आपने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो बहुत टाइम है, मैं कह रही हूँ। आप आराम से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, डीपली उनको स्टडी करो। ठीक है, मत सोचो कि इसने 15 दिन में कर लिया तो हम भी कर लेंगे। कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, सबके पास पोटेंशियल है। लेकिन वो चीज़ें हर कोई, भाई देखो मेरे पास तो एक चीज़ थी कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे पढ़ना ही था उस 15 दिन में। लेकिन आपके पास तो 3 महीने 20 दिन ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो वाई टू वेस्ट टाइम। तो अपनी एक बुक अमेजोन से ऑर्डर कर लो या किसी भी फ्लिपकार्ट से, या किसी आपके पास कोई ऑफलाइन हो तो एक बुक तो ले आओ एटलीस्ट पेपर 1 की। पेपर 1 की तैयारी के साथ आपकी 99% तैयारी पेपर 2 की हो ही जाती है।
ये तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि इसमें बस आपको सब्जेक्ट के लिए अलग तरीके से पढ़ना होता है, थोड़ा सा लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। तो पेपर 1 की बुक ले आओ, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू करो, जो बेसिक चीज़ें हैं उनको, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, ठीक है। और आपके लिए एक चीज़ बहुत बेस्ट लेकर आए हैं, मैं पिछले 1 साल से सीटेट के स्टूडेंट्स को यूट्यूब पर गाइडेंस दे रही हूँ। बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, आप पीछे स्क्रॉल करके देखना, जो सीटेट के जो स्टूडेंट्स की जो वीडियोज़ हैं कि 100 प्लस मार्क्स आए, दोनों पेपर एक ही बारी में क्वालिफाई कर लिए। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पीछे हो रही है, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये तो चलता ही रहता है, ठीक है। तो दोनों ही पेपर बच्चों ने क्वालिफाई कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, और इतने बढ़िया नंबर, मुझसे भी ज़्यादा नंबर, मेरे तो 111 थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। जो मेरा सीटेट पेपर 1 हुआ था उसमें 111 थे, पेपर 2 में 94 थे। स्टूडेंट्स दोनों ही पेपर में 110 प्लस लेकर आए। मैं हैरान, मैंने कहा भाई, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम आपको पूरी प्रॉपर गाइडेंस देते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट में। लास्ट मोमेंट तक सीटेट के लिए हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, लाइव सेशंस होंगे, वीडियोस अपलोड होंगी, इंपॉर्टेंट टैग वर्ड, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इस बार आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, जिसमें ऑलरेडी 25 स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ चार्ज, सच मानिए स्टूडेंट्स, फ्री ऑफ चार्ज क्वालिटी नोट्स दिए जा रहे हैं, क्वालिटी नोट्स जो कि बायलिंगुअल हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ड्रॉप कर रखा है, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया नोट्स हैं, क्वालिटी नोट्स हैं, पेड, मतलब आप पैसे दोगे तो भी इक्वल अमाउंट ऑफ नोट्स आपको क्वालिटी में दिखेगा, ठीक है। तो क्वालिटी नोट्स हैं, बढ़िया नोट्स हैं, बायलिंगुअल नोट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो 101% आने ही आने हैं, उन्हीं के नोट्स यहाँ पे आपको ज़्यादातर प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आप लोग कहोगे कि इस टॉपिक के भी नोट्स प्रोवाइड करा दीजिए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट टैग वर्ड, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको यहाँ पे धीरे धीरे पूरे अवेलेबल होते जाएंगे। अभी फिलहाल CDP के नोट्स हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, तो प्लीज़ उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक ये सारी अपडेट्स, ये वीडियोस लास्ट मोमेंट तक आएंगी फ्रेंड्स। यकीन मानिए, लाइव सेशंस हैं, वीडियोस हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर फ्री ऑफ चार्ज नोट्स हैं, ठीक है। तो आप देखिए क्या होता है, आप मेरी बातों का यकीन मत करो, आप ग्रुप में जुड़ो, खुद से एक्सपीरियंस करो। जब आपके पास नोट्स आ जाएं, उनको देखो, पढ़ो। अगर आपको लगे कि नहीं आप बेकार है, तो आप लीव कर देना ग्रुप को, ठीक है, ग्रुप को लीव कर देना। लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं यार, क्वालिटी सेम है, जो पेड नोट्स की क्वालिटी है उसी क्वालिटी के नोट्स है, तो आप लोग बने रहिएगा वहाँ पर, ठीक है। तो ट्राई करिए, ट्राई करने में क्या जाता है, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर ग्रुप है, कोई ऐसी आपकी इन्फॉर्मेशन कोई लीक नहीं होगी, कॉन्फिडेंशियल रहती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो अच्छे से उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और सारे लास्ट मोमेंट तक, सीटेट के लास्ट 1 डे बिफोर तक हम आपके साथ रहेंगे, आपको अच्छे से मोटिवेट करेंगे। सेल्फ बिलीफ, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरह से करना है, कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा, मुश्किल से मैंने 1-1.5 घंटा पढ़ती थी, मैं बहुत फ्री ऑफ माइंड होके पढ़ती थी, पेपर भी बिल्कुल ऐसे ही दिया था, एकदम टेंशन फ्री होके। तो इस तरीके से आप कैसे पेपर दे सकते हो, ये सब चीज़ें हमारे चैनल पे आपको शेयर की जाएंगी, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, अभी आपका स्टेप इनिशियल स्टेज पे ये होना चाहिए कि आप बुक परचेज कीजिए, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो। उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करिए, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन साल दर साल अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। टॉपिक सेम है, पर क्वेश्चंस को घुमा के कैसे पूछा जाता है, कैसे ऑप्शंस में कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, अपना एक एवरेज स्कोर निकालिए, और उसके बाद आपको जहाँ डाउट है, जहाँ आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको एनालाइज करिए कि क्या गलती हुई मुझसे, किस तरह से ये सॉल्व होना था, और उसको वहाँ पे जाके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।